सब एकाग्र होते हैं। एकाग्र यानी मन और बुद्धि को समेट लिया देह रूपी पांच तत्वों के स्पर्श से। देह से जुड़े अलग अलग संबंध संपर्क के स्पर्श से। ड्रामा से जुड़े पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के स्पर्श से। खुद को अलग करती मैं आत्मा, अपने मन को और बुद्धि को वहां से समेटती हुई मैं आत्मा। मेरा मन और बुद्धि इन सब में समाहित था। अस्तित्व खो बैठा था, मूर्छित हो गया था। तो अपने मन और बुद्धि को उस मूर्छा से, उस विलीनता से अलग करती हुई मैं आत्मा इन सब से परे हूं मैं, अलग हूं मैं। ये सब एग्जिस्ट करते हैं पर सब निर्जीव हैं। यहां तक कि संकल्प भी निर्जीव है जब तक मैं आत्मा उसमें अपना अटेंशन नहीं देती। मुझ आत्मा की दृष्टि जिस संकल्प पे पड़ती है वो जीवित होता है। मुझ आत्मा की दृष्टि जिस जिस दृश्य पे पड़ती है वो दृश्य जीवित होता है। मुझ आत्मा की दृष्टि जिस समझ पे पड़ती है वो समझ जीवित हो जाता है। अपने इस सत्य को, अपनी इस पहचान को मन और बुद्धि को पक्का कराते हुए मैं आत्मा जो कुछ आज तक अपना मानते आए, जो कुछ, जो संकल्प, जो इमोशंस, जो फीलिंग्स ऑटोमेटिक मानते आए, ये तो होगा ही ना। उससे अलग होती हुई मैं आत्मा नहीं। यहाँ के सारे लॉ, यहाँ के सारे ऑर्डर्स, लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ के सारे परिभाषाएं, सब से अलग मैं आत्मा। अब किसे पोषित करेंगे? बाबा के महावाक्यों को।
अपनी पहचान में पूर्ण रूप से अब पक्का होना है। अब जो समय है, ऐसे में बाबा पुकार पुकार के अपने संदेश में भी, कल बाबा के भोग संदेश में भी बाबा ने क्लैरिटी दे दी है। अब फरिश्ता, अब और कुछ भी नहीं, अब सिर्फ फरिश्ता। भोग संदेश को बुद्धि में जीवित करें। सारी ऊर्जा बुद्धि और मन की भोग संदेश की ओर लेके जाएं। दादी जानकी, दादी गुलजार, दादी प्रकाश मणि त्रिमूर्ति वहां खड़ी क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? एडवांस पार्टी, ब्रह्मा बाबा मम्मा सब क्या कह रहे हैं? तीन जगह बाबा के संदेश आए हैं। एवरी थर्सडे तीन जगह आते। एक शशि दीदी से, एक मोहिनी दीदी से, और एक रुक्मणी दीदी से। तीनों के सार में एक बात ही है, बाबा अब सिर्फ फरिश्तों से बात कर रहा। बाबा का फुल अटेंशन फरिश्तों पर है। ब्राह्मण स्वरूप नहीं दिखता अब बाबा। कारोबार बहुत स्पीड में फरिश्तों का शुरू हो गया है। बहुत ध्यान से, जिन बच्चों ने नहीं सुना है प्लीज ध्यान से भोग संदेश को सुने। तीनों भोग संदेश सुने। बाबा फरिश्तों को ही अब एड्रेस कर रहा। तो सभी अपने फरिश्ते स्वरूप को बाबा से पोषित होता हुआ, दृष्टि लेता हुआ, संदेश में बाबा ने एक चीज बार बार कही, बच्चे बारंबार आओ दृष्टि लेने, बारंबार आओ दृष्टि लेने, वरदान लेने। कोशिश करो, मेहनत करो, अभ्यास करो कि मैं फरिश्ता चल रहा हूँ, मैं फरिश्ता देख रहा हूँ, मैं फरिश्ता सुन रहा हूँ, मैं फरिश्ता बोल रहा हूँ। और भी ज्यादा गहराइए कि बोल से, वाचा से अपने आप को बचाओ।
आज है 14 फरवरी 2025। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। इसका मंथन किस बच्चे ने किया? कौन सी आर्गुमेंट की बात बाबा कर रहा है? हम्म। किस आर्गुमेंट की बाबा बात कर रहा? कहाँ आर्ग्यू में फंसते हैं हम? हम्म। ओम शांति। शांति। आज सुबह ऐसे देख रहे थे कि मन बुद्धि के अंदर जो कुछ भी चल रहा था, तो पहले हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर ऐसे कुछ महावाक्य। पर आज जैसे आर्ग्यू नहीं करना का मतलब है उसको बस इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो। वो झूठ है, मतलब ये निश्चय, उसमें समय वेस्ट नहीं करना। उसको देखना, फिर उसको वेरीफाई करना या सही है या नहीं, पर सीधे ही नहीं, मतलब फोकस में आत्मा हूँ और बाबा, ये दो चीजों के अलावा और कुछ सत्य है ही नहीं। उसमें समय वेस्ट नहीं करना है। गुड। और ओम शांति। शांति। मुझे ऐसा लगा कि मतलब आर्ग्यू जब, अब जैसे कभी कभी स्थिति नीचे गिरती तब भी हम अपने अंदर ही अपने से आर्ग्यू करने लगते हैं, हाय चली गई, फिर क्यों मैं गई, क्यों गई। तो मतलब अब उसमें भी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। और अगर कभी कोई श्रीमत नहीं भी फॉलो हो पाई, जैसे अमृत वेला नहीं हुआ, हाय आज मेरा अमृत वेला नहीं, इन सब चीजों में भी मुझे अपने अंदर भी आर्ग्यू नहीं करना। बस जब मैं उठी तो उसी समय मेरा अमृत वेला। मतलब अब इस तरफ से भी अपना जो अंदर गिल्ट आता है, जब थोड़ा बहुत अपने अंदर के आर्ग्यू चलते हैं, अब वो भी नहीं करना है। ओम शांति। हेलो। मांगना खराब कर। प्रश्न है, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? 7 दिन की भट्टी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का कीचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वे सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए, तो वाणी खुलेगी।
मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है। चमकता है। आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है। बाप के पास भी ये ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। ये है बिल्कुल नया ज्ञान। भर शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वे नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं। भगवान उवाच, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कभी भी श्री कृष्ण को व ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वदन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो। स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते? ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है ही। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है। बहुत वाद विवाद हो जाता है। एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है। शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना। मूल बात है ही आत्म अभिमानी बनने की। अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। यह श्रीमत है मुख्य। बाकी डिटेल्स हैं। बाकी डिटेल्स हैं। बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे ये सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया है। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ ना सके। झाड़ की आयु ही लंबी लिख दी। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की मुरली का, और वो है विस्तार। बाबा आज की मुरली में एक चीज बहुत क्लियर कर रहा है। इवन हम जो विस्तार बनाते हैं ना, बीज है, मैं आत्मा हूँ। फिर उसका विस्तार क्या है कि वो ड्रामा में आता है, 84 जन्म लेता है, उसमें इतनी सारी अवस्थाओं से गुजरता है। ये सारी क्या है? उसकी डिटेलिंग है। मन की डिटेलिंग है, बुद्धि की डिटेलिंग है, संस्कारों की डिटेलिंग है, 84 जन्मों की डिटेलिंग है, 4 अवस्थाओं की डिटेलिंग है, संगम युग की डिटेलिंग है। सब जगह की बहुत डिटेलिंग भी है। पर अब बाबा का इशारा एक तरफ है कि बच्चे अब डिटेलिंग से बुद्धि हो गया ना, सारी डिटेलिंग जान ली ना, सारा शास्त्र क्लियर है ना तुम्हारी बुद्धि में, समझ गए हो ना कि तुम आत्मा हो, कि यही नहीं अभी तक समझ आया। तो अब डिटेलिंग से एसेंस फॉर्म, ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना संस्कार हूं, ना ड्रामा हूं, इन सब के ऊपर मैं आत्मा हूं। बस अपना आत्म अभिमानी पार्ट जो है उसको बहुत एलिवेट करना
इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुरली को अगर आप पढ़ोगे तो समझ आएगा कि बाबा कैसे हर एक डिटेल से हटा रहा है बुद्धि को। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया है, जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ ना सके। झाड़ की आयु ही लंबी लिखती। बाप बैठ बीज और झाड़ व ड्रामा चक्र का राज समझाते। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। कोई नया आए, बाबा महिमा करे कि स्वदर्शन चक्रधारी बचो तो कोई समझ ना सके। वे तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते। ये पाप भी गुप्त है तो नॉलेज भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है। हम्म। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे, इसलिए 7 दिन की भट्टी में बिठाया जाता। ये जो 7 रोज भागवत व रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में ये इस समय के 7 दिन की भट्टी में रखा जाता तो बुद्धि में भी सारा कीचड़ा है वह निकाले और भाव से बुद्धि योग लग जाए। बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए 7 डेज की भट्टी किस बात की? मैं आत्मा, फरिश्ता, देवता की पढ़ाई कर रही। पढ़ाई करते तो वो रचता है, वो क्रिएट होता है। पढ़ाई क्रिएशन के लिए होती है ना। तो हम पढ़ रहे, वो क्रिएट हो रहा, वो भी तो दिखना चाहिए। वो भी तो सामने आना चाहिए कि हाँ वो क्रिएट हो रहा है। तो बार बार देखना है कि बुद्धि किस क्रिएशन में है, मन किस क्रिएशन में है, नीचे के ऊपर। वे जो 7 रोज भागवत और रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में ये इस समय 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता और बुद्धि में जो भी कीचड़ा भरा है वो निकाल, बाप का बुद्धि योग का वह निकाल और बाप से बुद्धि योग लग जाए। यहाँ जब है रोगी, सतयुग में ये रोग होते ही नहीं। ये आधा कल्प का रोग है। 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहां तो देही अभिमानी रहते हैं। जानते हो, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पहले से साक्षात्कार हो जाता है, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती। काल काल महाकाल कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त ये भ्रिकुटी है जहां आत्मा विराजमान होती। सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठे, इस बाप यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप को अपना तख्त तो है नहीं, वे आकर इनका ये तख्त लेते हैं। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं। तुम जानते हो वह ताउसी तख्त कैसा होगा, जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे। ताउसी तख्त तो गाया हुआ है ना। विचार करना है, उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है? भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती। साधु संत आदि अंगुली से इशारा भी ऐसे ही देते हैं ना कि उनको याद करो, यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सम्मुख में आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। गारंटी है, मुझे याद करो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए, गारंटी है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वे 10, इसलिए दरकार नहीं आर्ग्यू नहीं करना। अपने आप से भी, अंदर भी, भीतर भी, बाहर भी, नो आर्ग्यूमेंट्स। शांति मेरा स्वधर्म है, बारंबार ये पक्का करना है। शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा स्वधर्म है।
मैं आत्मा शांत, मैं आत्मा शांति धाम निवासी, मैं आत्मा परम शांति हूँ। आई बिलोंग टू पीस साइलेंस, आई बिलोंग टू पीस एंड साइलेंस। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वे समझेंगे हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं हो, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ बोलो, भगवान कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, सन्यासी लोग भी जहां तहां धुन लगाते रहते हैं। ऐसे मत मतांतर तो बहुत है ना। ये गीत कितना सुंदर है, ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए हुए। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं जैसे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। प्रभु श्री कोई श्री कृष्ण को थोड़ी कहते हैं, प्रभु व ईश्वर निराकार को ही कहेंगे। यहाँ तुम कहते हो बाबा परम पिता परमात्मा है तो वे भी आत्मा ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए। यहाँ दिख रही है आपको ये भक्ति मार्ग की टू मचनेस? क्या लग रहा है? व्हाट इज भक्ति मार्ग का टू मच अभी यहाँ? क्या है भक्ति मार्ग का टू मच यहाँ? हम्म। भक्ति मार्ग का टू मच यहाँ क्या है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे भक्ति में ये है कि नियम के पक्के होते हैं, तो इसमें भी ऐसे लगता है कि जैसे एक वो नियम बना लिया है, मुरली करनी है, नुमाशाम करना है, अमृत वेला करना है कि बस, तो उसकी गहराई में न जाना मतलब भक्ति मार्ग में ही है अभी तक। और हम और भी ना खाली एक हैबिट में आ गया है, ये आत्मा मैं आत्मा ऐसे मतलब बहुत आ गया है, लेकिन वो उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है। बोलने में तो बहुत आ गया है। हम्म। भक्ति इज बोलना और ज्ञान इज बन जाना, ये फर्क है। तो बोलने में तो बहुत आ गए हैं, डिटेलिंग में बहुत चले गए हैं। भक्ति इज डिटेलिंग। जो ओरिजिनल गीता थी, किसी को पता है कि नहीं पता है? ओरिजिनल गीता जो थी वो सिर्फ 18 अध्याय की पतली सी बुक थी। आज की डेट में उसकी डिटेलिंग देखिए कितनी है, 7 दिन भी खत्म नहीं होती। डिटेलिंग, कथाएं, यही हालत अपने लोग की है। इसकी क्लास, उसकी क्लास, उनकी क्लास, इसकी क्लास, डिटेलिंग में टू मच है। टॉपिक ले लेके क्लासेस हो रही हैं। तो भक्ति बहुत हो गई ना, डिटेलिंग बहुत हो गई। पर जो सार था कि तुम आत्मा हो, ये रह गया। तो सार तभी आएगा जब हम लोग भट्टी में बैठेंगे साथ साथ यस। मौन, तभी हो पाएगा। नहीं तो जितना मर्जी हम आत्मा आत्मा कर लें, सब कुछ कर लें, ड्रामा से नहीं आ रहे हैं, पर वो फिर भी फंसते हैं, जाते हैं, उतरते हैं। और जब तक अपनी स्लेट को क्लीन नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आ पाएगा। इवन दीदी मैसेजों में भी किसी को कुछ करना होता है ना, थैंक यू एंजल, थैंक यू फरिश्ते, थैंक यू आत्मा, मेरे को लग रहा है ये बहुत हो गया है अभी। बहुत हो भक्ति गया। कर रहे हैं। अब भक्ति में, क्योंकि फीलिंग में नहीं है ये कोई भी शब्द, कोई भी शब्द फीलिंग में नहीं है, सब शब्दों में है।
यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है, अल्फ और बे। अल्फ अल्लाह, बे बादशाही, इतनी तो सिंपल बात है। बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बरोबर ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे। जितना जो याद करते हैं और सर्विस करते हैं उतना वे उच्च पद पाते हैं। वे समझ में भी आता है। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं है क्या कि हम कम पढ़ते हैं? जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं, तो जरूर फेल हो जाएंगे ना। बाबा कहते अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हैं उन्हें सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए। बट गीत भी कैसे, उनका मीनिंग बुद्धि में क्लियर होना चाहिए। नहीं कि गीत बज रहा है और बुद्धि तो भाग रही है यहाँ नीचे। गीत के अर्थ और यथार्थ अर्थ में बुद्धि जानी चाहिए। किसको इस पर भी समझा सकेंगे कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है? शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं कि कल्प की आयु 5,000 वर्ष है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ये गीत भी कोई ने तो बनवाए हैं। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है तो कोई की बुद्धि में आया है जो बेड बनाया है। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे। एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। ऐसे ऐसे आएंगे कि सब हो चुका। ये बात, ये जो साकार मुरली है, ये 69 के पहले की है। सबको क्लियर है ना ये बात? ये साकार मुरलियां 69 के पहले की हैं। तब बाबा ने ये बात कह दी थी और आज ये सब प्रूव हो चुका है। कोई ऐसा इस वक्त गायक नहीं जो आकर बाबा के लिए गाया ना हो और उसने बाबा के लिए सुंदर सुंदर गीत बनाए ना हो। भरा पड़ा है अब तो ये बाबा उस समय कह चुका, आज सबूत सहित है। तो ये भी ध्यान मन में रखा करिए कि जब हम लोग मुरली पढ़ रहे हैं साकार मुरली, तो साकार मुरली 69 के पहले की है। उस समय बाबा ने ये बातें कह दी थी कि ऐसा होगा और आज हम सब उस सब को विटनेस कर रहे हैं। दादियों से कहा था ये बातें बाबा ने ना। आज हम बच्चे इसको विटनेस कर रहे हैं ना, इन साकार मुरलियों को। कैसे बॉम्ब्स बनेंगे उस समय बाबा ने बता दिया। आज वो बॉम्ब्स बन गए। उस समय बाबा ने कह दिया पानी तुम लोग खरीद के पियोगे। वो लोग उस समय सोच भी नहीं सकते थे कि पानी कौन खरीदेगा। आज से 20 साल पहले तक तो हम भी नहीं मानते थे पानी खरीदेंगे, पर पानी तो यूं ही मिलता है। आज पानी खरीदते हैं। तो ये 69 से पहले बाबा जो कुछ बोला आज हम बच्चे उसको विटनेस कर रहे हैं। तो हमारा निश्चय तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, दादियों से भी ज्यादा। हमारा पागलपन, हमारे नशा तो उनसे भी ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने उन्होंने तो सुना था, हम तो देख रहे हैं। वो तो सुन रहे थे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये भी लाइन उन्होंने सुनी थी ना। उस समय कोई गीत वाला था क्या? कोई लता मंगेशकर हमारा गीत गा रही थी क्या? नहीं। उस समय बाबा ने कह दिया था कि यहाँ के गीत गाने वाले भी आकर ऐसी महिमा के गीत गाएंगे जो घायल हो जाएंगे। सोनू निगम, उदित नारायण, अलका याग्निक, किसने नहीं गाया बाबा के गीत? कितने और नए गायक उभर उभर के आ रहे हैं। कितने फेमस गायक बाबा के लिए गा रहे हैं, कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं बाबा के लिए, खुद से आके गा रहे हैं। तो बाबा ने ये उस समय कह दिया। समझो समझो ये मुरली 63 में हुई थी और उस समय तो कोई नामो निशान नहीं था कि कोई भी गायक आके गाएगा। आज देखें, तो हम तो विटनेस कर रहे हैं बाबा की बातों को। तो हमारा नशा कितना ज्यादा होना चाहिए। ट्यून पर भी मदार रहता है। गायन विद्या का भी बहुत नाम है। अभी तो ऐसा कोई है नहीं। अब तो डांसर्स आके डांस कर रहे हैं, म्यूजिशियंस आके म्यूजिक बजा रहे हैं। हम्म, लेखक आके लेखनी लिख रहे हैं, मूवीज बन रही हैं। सब तो हो रहा है। सिर्फ एक गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा।
बाबा बहुत ही मीठा, बहुत ही प्यारा है, तब तो सब उनको याद करते हैं। ये 60s में बना था ये गीत। कितना मीठा, कितना प्यारा। ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है। राम पूजा कर रहा है, ये रॉन्ग है। देवताएं थोड़ी किसी को याद करते हैं। ये पक्का कराया है बाबा ने हम लोग को ना, सिखाया, हम लोग को प्रूफ्स दिए ना, कि देखो 2500 वर्ष पहले देवी देवताओं के आगे कोई मूर्तियां नहीं थी। किसी को नहीं याद व्याद कर रहे थे वो। हम 2500 वर्ष भगवान को याद नहीं करते, ये बाबा ने सिखाया, क्लियर किया। याद मनुष्य करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य हो, फिर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। कैसे चक्र फिरता रहता है, किसको भी पता नहीं। तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सच सच देवता बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अभी तुम बंडर खाते हो। ये ब्रह्मा खुद ही, जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे, नारायण से बड़ा प्रेम था, अब वंडर लगता है हम सो बन रहे हैं। ये देखो ब्रह्मा बाबा के अंदर की खुशी देखो, कि मैं तो इतनी पूजा कर रहा था नारायण की बैठक का, अचानक से देखो मुझे पता चला मैं ये बन रहा हूँ। कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम हो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। सचमुच तुम डबल अहिंसक हो। कितनी प्यारी लाइन है। सचमुच तुम डबल अहिंसक हो। ना काम कटारी ना वह लड़ाई, काम अलग क्रोध अलग चीज, तो तुम हो डबल अहिंसक। नॉन वायलेंस सेना, सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी। महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए, फीमेल्स नहीं। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियां। मेजॉरिटी तुम्हारे होने कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे नवयुग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नवयुग का मालूम नहीं। वे तो समझते हैं नवयुग 40,000 वर्ष बाद आएगा। सतयुग नवयुग है, ये तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसको समझाएंगे भी। ये सब युक्तियां हैं, ये सब युक्तियां हैं। समझाओ, डिटेलिंग में जाओ, ये सब युक्तियां हैं बुद्धि को प्योरीफाई करने की। बट वंस बुद्धि को एक बार समझ आ गया कि मैं आत्मा हूं, मैं अशरीरी इममटेरियल अननोन वॉरियर हूं। और कैसा वॉरियर? वो झगड़े वाला वॉरियर नहीं हूं। मैं अहिंसक, डबल अहिंसक वॉरियर हूं। मैं योद्धा तो हूं, पर शस्त्रधारी योद्धा नहीं, योग बल वाला योद्धा। मैं अपनी हर एक ऊर्जा को, हर एक इमोशंस को, हर एक फीलिंग को, हर एक कर्मा को, पास से आ रहे कर्मा को, फ्यूचर में जा रहे कर्मा को, हर एक लहर को, ना ये सारी लहरें हैं ना, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, इमोशंस की, फीलिंग्स की, विकारों की, सब लहरें हैं। योग बल द्वारा इन्हें शांत करने वाला वॉरियर हूं। देखो ना, बाबा हमें किसी कैटेगरी में फिक्स नहीं करता। बाबा हमें योद्धा कहता, बाबा हमें सन्यासी कहता, बाबा हमें ऋषि कहता, बाबा हमें साहूकार भी कहता, बाबा हमें जौहरी कहता। बाबा के टाइटल्स देखो। नॉर्मली किसी भी आप, किसी भी मठ पंथ या किसी भी चीज से जुड़ते हो, एक ही टाइटल मिलेगा ना। डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर का टाइटल मिलेगा, आईएएस बनोगे आईएएस का टाइटल मिलेगा। हम लोग के, हमारे नाम के साथ टाइटल्स देखो। तुम जौहरी, तुम साहूकार, तुम बादशाह, तुम फरिश्ता, तुम देवता, तुम श्रेष्ठ, तुम पूजनीय, हम्म? तुम ऋषि, तुम राज ऋषि, तुम बेहद के सन्यासी, तुम नंबर 1 स्टूडेंट। स्टूडेंट भी
तुम्हारी रूहानी पढ़ाई, रूहानी यूनिवर्सिटी, तुम्हारी रूहानी डिग्री। वो लोग एक डिग्री मिलती, हमें कितनी डिग्री मिलती बताइए? कितनी डिग्रीज लेते हो आप? 16 डिग्रीज। 16 कला संपन्न और संपूर्ण। लोग एक कला लेते लेते जन्म निकाल लेते हैं। 16 कलाओं में संपन्न और संपूर्ण। ऐसा नशा चढ़ता, ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ऐसा टीचर, ऐसा गुरु, ऐसा पिता मिला है। यहाँ का कुछ है ही नहीं, यहाँ से कोई लेन देन ही नहीं है, यहाँ का कुछ जानना भी नहीं है। ये अंदर से ऐसी ऐसी पावर फील होती है कि वाह वाह है ये तो। ये कोई यहाँ का कुछ जानना भी नहीं है। भोला नाथ, भोलों का नाथ है वो, चालाकों का नाथ नहीं है वो। तो अर्थ भी समझने की युक्ति है, किस लिए? ताकि बुद्धि क्लीन हो जाए। बाकी एक बार बुद्धि क्लीन हो गए तो उसको फिर अर्थों में डिटेलिंग में नहीं जाना है। अब सार युक्त होना है मैं आत्मा। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं अपने को रिफ्रेश करने के लिए, ये गीत बहुत मदद करते हैं। अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होगी। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं उनके लिए बाप कहते हैं घर बैठे बाप को याद करते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह मंत्र याद रखो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। निरंतर पवित्रता घोटते रहो अपने अंदर, और सबसे बड़ी यूनिक से यूनिक पवित्रता के पॉइंट्स निकालो। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हो, फिर मंदिरों आदि में भटकने की क्या दरकार है? हम तुमको घर में ही मूर्ति दे देते, यहाँ बैठ याद करो, धक्का खाने क्यों जाते हो? ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। चीज तो एक ही है, पूजा करना है और याद करना है। जबकि एक बार देख लिया फिर तो ऐसे भी याद कर सकते। हाउ क्लियर बाबा इज। जबकि एक बार देख लिया तो फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं। श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कैसे वहां जन्म होता वह भी साक्षात्कार किया है, परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो? एक्यूरेट कोई निकाल ना सके, दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देख कर वर्णन कर सकते हो, बाकी वह पेंट आदि नहीं कर सकते। भले होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल ना सके, समझा? इसलिए चित्रों में मत फंसो। किसी लक्ष्मी नारायण के चित्र को बुद्धि में मत बिठाओ। तुम्हारा स्वरूप तुम्हारे भीतर है, उसे मोर्च करने की मेहनत करो। मत देखो बाहर। तो बाबा ने समझाया, कोर्ट से आर्ग्यू जास्ती नहीं करना है। बोलो तुमको पावन बनने से काम है और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। चाहिए ना शांति, कर। नहीं चाहिए, मजे करो, जाओ आर्ग्यूमेंट्स में फंसो। हमें तो नहीं पढ़ना आर्ग्यूमेंट्स में। हम तो स्वयं को आत्मा जान, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, शांत। बाबा का एक एक पॉइंट उठाकर उसकी फीलिंग्स में आना, मेरा यही मजा है। उसको फील करना, उसको महसूस करना और फिर आगे बढ़ जाना। उस महसूसता को, उस फीलिंग्स को भी रख नहीं रहे। स्वच्छ होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे, सिमटते जा रहे, सिमटते जा रहे, सिमटते जा रहे। पर सिमटने के भान को भी हटाते जा रहे। मैं आत्मा देखती हूँ, मैं अपनी जर्नी से बहुत ये चीज ऑब्जर्व करती हूँ कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इतने मीठे होते हैं, वो इतना सूक्ष्म मोह है, इतना सूक्ष्म माया है, उसको संजो के रखने का इतना मन करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं
उनको संजोने का बड़ा ही मन करता है। ये बड़ा मजा आ रहा, ये हुआ, ऐसा हुआ, इस पॉइंट से यहाँ ठीक हुआ, इस पॉइंट से मेरा ये ठीक हुआ, इस पॉइंट से मेरा ये संस्कार ठीक हो गया। इतना अच्छा लगता है। फिर बाबा कहता उसे भी पकड़ कर नहीं रखना, उसको छोड़ना और डिफिकल्ट लगता है। इसको ये तो इतना अच्छा लग रहा है, इस पॉइंट को कैसे छोड़ दूं? हम्म इस एक्सपीरियंस को कैसे बुद्धि से हटाऊं? वो तो एकदम बैठ जाती है, क्योंकि वो इतनी मीठी, इतनी खुशबूदार एक्सपीरियंस होता है। ओम शांति। ओम शांति। आज इसी को ही थोड़ा मैं डीप सोच रही थी कि चाहे मतलब कितना भी अच्छा अनुभव हो, कोई अच्छी अनुभूति हो, है तो वो पास्ट ही ना। वर्तमान में तो समय मेरा जा रहा है ना। आज थोड़ा इसको मैं डीप सोच रही थी। इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है, यानी अच्छा अनुभव हो या कुछ भी हो, पास्ट तो पास्ट ही है, चाहे अच्छा अनुभव नहीं भी हो। एट प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम बीच में ये लहर चली थी दीदी ग्रुप में कि बस एट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, इन प्रेजेंट मोमेंट, इसको आज मैं देख रही थी। और बार बार अटेंशन भी दे रही थी, चल क्या रहा है अंदर भीतर, चल क्या रहा है, ये पास्ट ही ज्यादा ही पास्ट ही पास्ट पास्ट ही पास्ट। ये मैंने इतना इधर ज्यादा एक्सपीरियंस किया क्योंकि समेटने की शक्ति बहुत तेजी से काम कर रही है। मतलब स्थूल में भी बहुत सिमटना हो रहा है, बहुत छोटी छोटी चीजों से, वस्तुओं से, गृहस्थी से, सामानों से, बहुत चीजों से इतनी तेजी से सिमटने की शक्ति वर्क कर रही है, समेटने की शक्ति वर्क कर रही है। तो एकदम और वो एक्सपीरियंस ठहरने का, उसको ठहरने का मन करता है, उसको पकड़ के रखने का मन करता है कि बाबा ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है ना, कि कैसे समाने की शक्ति, कैसे सहन शक्ति एक्चुअली वर्क करती हुई दिख रही है मेरे चारों ओर। मुझे हल्का करने में ये सब एक्चुअली, ये शक्तियां कितनी अच्छे से काम कर रही हैं। बट उसको उसको पकड़ने का मन करता है कि ये एक्सपीरियंस रख लूं, मेरा ये अच्छी एक्सपीरियंस है ये तो। और बाबा धीरे से आके कहते बच्चे इसको भी पकड़ो, नहीं बाबू छोड़ो इसको। और वो छोड़ना सबसे डिफिकल्ट लगता है। आपसे पूछना जरूरी है। पवित्र आत्मा यहाँ रह ना सके, वे चली जाएगी वापस। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है और कोई पावन बना नहीं सकता। आज आप लोग सबका वैलेंटाइन डे का एक्सपीरियंस कुछ है? बाबा को वैलेंटाइन बनाया तो कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस हुआ हो? किसकी आंख खुलते ही ये थॉट आ गया था, बाबा इज माय वैलेंटाइन? मेरे आगे था। ओम शांति। आते ही आया था। हमारे भी ऐसा उठते ही। हम्म। 4 बजे आँख खुली एकदम से बिना अलार्म के, और बोला बाबा वैलेंटाइन डे। तो मस्त था, अच्छा था। हम्म। और जब ये पॉइंट बाबा आज टच कर रहा था बारंबार कि बच्चे देखो ये सब तो मैंने 63 64 5 में लिखा, और आज ये सब कुछ तुम्हें दिख रहा है, तो नशा किसका ज्यादा होना चाहिए, दादियों का या तुम्हारा? मुझे ये पॉइंट बहुत टच किया आज।
कि देखो जो कुछ बाबा ने कहा था उस समय 69 से पहले, साकार सारी मुरली 69 से पहले की है, अव्यक्त मुरलियां 69 के बाद की है, वो भी 2017 तक की है। ठीक। तो 17 से लेके आज हम लोग 25 पे पहुंच गए, इधर भी और उधर 69 से आज हम लोग 25 पे पहुंच गए। तो ये पूरा जो एक, मतलब इतना बड़ा टाइम है। पर वो उस समय जो जो बोला, दादियां सुन रही थी तो भी नशे में आ रही थी ना, उनको कुछ नहीं दिख रहा था कि कैसे विश्व में पहुंच जाएगी, कैसे जगह नहीं होगी, कैसे ये जगह एक तीर्थ स्थान बन के रह जाएगा, कैसे, ये सारी चीजें उनको थोड़ी दिख रही थी। पानी खरीद के पिएंगे, बॉम्ब्स ऐसे बन जाएंगे, ये सब कुछ उनको नहीं दिख रहा था, वो तो सुन के नशे में आ रही थी। हमारे सामने तो सब साक्षात्कार है। आज की डेट में आप कोई सेंटर, कोई रिट्रीट सेंटर, मधुबन, ऊपर नीचे शांतिवन, पांडव भवन, वहां जितने बनते जा रहे, कहीं देख लो जगह नहीं है। क्यों? वो तीर्थ स्थान बन गया है। दैट इज नाउ अ तीर्थ स्पॉट। बाबा ने कहा था ये बात कि ये तीर्थ स्थल बन जाएगा, जगह नहीं मिलेगी, सत्य हो गई है ये बात। तो हम जहां खड़े हैं वहां बाबा की महावाक्य जो 69 से पहले चले, जिसका उस समय कोई एविडेंसेस भी नहीं थे, हम उन एविडेंसेस में बैठे हैं। हम उस काल में बैठे हैं जहाँ सच है ये सारी बात। हाँ, ये सब हो गया। जब हॉल बन रहा था, डायमंड हॉल, तो दादियों ने पूछा, बाबा इतनी बड़ी जगह क्यों बनवा रहे हो? तब बाबा ने कहा था कि हजारों की भीड़ आएगी। दादियों ने सिर्फ सुना था, बना दिया। आज की डेट में वहां जगह नहीं होती है बैठने की। अलग 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 जगह पर हॉल्स में बिठाया जाता है, स्क्रीन लगा लगा के। बाहर गार्डन में लगाया जाता है स्क्रीन लगा के। सी द ट्रुथ एंड वी आर इन दैट ट्रुथ। कही हुई बातें अभी चरितार्थ हैं, और तब भी नशा नहीं है बच्चों में, तब भी वो साइलेंस नहीं है, तब भी वो वैराग्य नहीं है, तब भी वो खुशी का पारा नहीं है, तभी वो फरिश्तापन नहीं है अभी तक। कि सबकी बुद्धि बैठी ही सूक्ष्म वतन में है। जैसे हर एक दादी को बाबा की पर्सनल टचिंग होती थी, ऐसी हम बच्चों को पर्सनल टचिंग होती ही रहे सारा दिन। जरूरत नहीं है मुझे कहीं बाहर से कुछ सुनने समझने की। दादियां किसी की क्लासेस सुनती थी क्या? एक मुरली सुन ली सुबह, उसके बाद सारी चढ़नी खुद की है। यस। और जब बाबा खड़े होते थे ना पेड़ के पास और विदाई देते थे, तब भी बाबा कहते थे, बड़ी भीड़ आ रही है, बड़ी भीड़ आने वाली है, तैयारी करो, बहुत भीड़ आने वाली है, तैयारी करो। तो दादियां ना थोड़ा आश्चर्य में रहती थी, वंडर में रहती थी, कौन सी भीड़, कहाँ की भीड़, अभी तो 4-5 बच्चे भी मुश्किल से पहुंचते हैं। और आज देखो सत्य है ये बात। जब भी दीदी लोग को फोन करो, दीदी जाना है, उन लोग की एकदम हालत पस्त हो जाती है कि जगह नहीं है वहां पर, कैसे सेट करें आपको। जब पहले दीदियां हमें प्रोग्राम्स देती थी, चलो चलो चलो, आज अगर हम कह दें धीरे से दीदी हमें जाना है, रुकिए रुकिए देखने दीजिए कैसे होगा, बहुत भीड़ है बहुत भीड़, जब फोन कर, जब बोल दो, ये सत्य है। देखो तो, समझो तो। और उसके बाद भी नशा नहीं है बच्चों में। ये आज बाबा ने मुझसे बात करी वैलेंटाइन डे पर, कि तुम्हारे अंदर वो नशा क्यों नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ये सारी स्टेज है, इस पर नाटक होता है, इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है। क्लियर? अब नशा चढ़ रहा है तनी शांत में।
नहीं, चढ़ देखो जाएगा, अभी जस्ट ज्वाइन करा है, सॉरी। ये सत्य है। इस सत्य को जितना पकड़ोगे, देखोगे ना, जब देखना शुरू करोगे कि मुरली जो बाबा की चली हुई है, जो हमारे को भी साकार में मिलती है, वो अभी तो ओरिजिनली है, उसका अस्तित्व है अभी। और जैसे ये जो बातें बाबा लिखते हैं कि बच्चे देखो, ऐसे वाले आएंगे, ऐसे वाले चले जाएंगे, ये सब तो अभी हो रहा है। अभी कितने बच्चे आते हैं और चले जाते हैं, सब भक्ति मार्ग वाले बच्चे अब होते हैं, पर ज्ञान की गहराई वाले बच्चे, एब्जॉर्ब करने वाले बच्चे, उसका स्वरूप वाले बच्चे बहुत कम है। सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है, ये बेहद का टापू हुए है, हद के ये है बेहद की बात, जिस पर आधा कल्प दैवी राज्य, आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। यू खंड तो अलग अलग है, परंतु यह है सारी बेहद की बात, तुम जानते हो। हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर ही होंगे, समुद्र आदि पर जाने की दरकार नहीं रहती। ये जो द्वारिका कहते हैं वे कोई समुद्र के बीच होती नहीं, द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं, तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए अभी। शुरू में ये संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी, इन्होंने बड़े पार्ट बजाए क्योंकि भट्टी में बच्चों को बहलाना था। सुनो, ये जो साक्षात्कार का पार्ट है, वो बाबा सिर्फ इसलिए करता ताकि हम टिके रहे, हमारी हमारा जो किला है वो बहुत मजबूत हो। साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले भी, बाप कहते हैं फिर पिछाड़ी में बहुत बहलेंगे। वे पाठ फिर और है, गीत भी है ना, हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। पर एक बात और हम कह सकते हैं कि दादिया, आप लोगों ने जो देखा हमने नहीं देखा, पर हम जो देख रहे हैं वो आपने नहीं देखा। बाबा के एक एक महावाक्य को चरितार्थ होते हैं हम देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? दादियों ने नहीं देखा, जी, देखा। है ना? एक एक महावाक्य का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है वो आज हम देख रहे हैं, दादियों ने नहीं देखा। तो जो दादियों ने देखा वो हमने नहीं देखा, जो हम देख रहे हैं आपने नहीं देखा, ब्रह्मा बाबा ने नहीं देखा, दादी ने नहीं देखा, हम देख रहे हैं। जो जो बाबा ने बोला कि ये बन जाएगा तीर्थ स्थान, जगह नहीं होगी पैर रखने की, एकदम सत्य हो गया है। बहुत बच्चे जो है ना भक्ति वाले हो जाएंगे, बिल्कुल सत्य हो गया है। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनेंगे जो पल में शहर ही नहीं, कंट्री के कंट्री गायब हो जाएंगे, वो बन गए हैं। पांचों तत्व अपने उफान को पाएंगे, हम देख रहे हैं। पांचों ही अपने एक साथ उफान को पाएंगे, हम देख रहे हैं। वॉर लगा हुआ है, हम देख रहे हैं। दो बिल्लियों की लड़ाई में तुम्हारा फायदा होगा, हम देख रहे हैं। क्या नहीं देख रहे? क्योंकि जितना जितना बाहर नेगेटिविटी या हलचल बढ़ रही है, उतनी तेजी से लोगों का बाबा की तरफ रुझान हो रहा है। भले से, और फिर बाबा ने कहा था लास्ट में तो सिर्फ वो दृष्टि ही ले पाएंगे, दृष्टि ही ले पाएंगे, मतलब सिर्फ जान पाएंगे आत्माओं। पर तुम्हें जैसे मौका मिलता है फुल जीने का, एक एक महावाक्य जीने का, उनको थोड़ी टाइम मिलेगा। अब जो बच्चे आएंगे, क्या वो जी पाएंगे? वो क्या वो वाला पांडव भवन देखे जहां साइलेंस था? वो नहीं देख पाएंगे। जो हमने देखा वो नहीं देख पाएंगे। हम कैसे एक एक पड़ाव से आराम से एक एक सीढ़ी चढ़े, क्या वो चढ़ पाएंगे? नहीं। कैसे आत्म अभिमानी स्थिति में, कैसे बाबा के निश्चय में हमने बड़े बड़े पेपर क्रॉस कर ले, क्या वो करेंगे? नहीं। जो हम देख रहे हैं, हम तो सच में देख रहे हैं। वो देख रहे हैं नहीं, वो समझ रहे हैं नहीं, वो तो बस थोड़ा अंजलि पाकर ही खुश हो रहे हैं। शिवानी दीदी की क्लास सुन के ही खुश हो रहे हैं, मुरली तक पहुंच ही नहीं पा रहे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो शिवानी दीदी तक ही सीमित है, मालूम है ना आप लोग को ये बात? बहुत बच्चे हैं ऐसे, हाँ जी। हजारों ये तो लाखों में। बहुत है।
हाँ, शिवानी दीदी की क्लासेस सुनते हैं बस, और हाँ, बहुत सुनते हैं, और और मुरली भी बहुत सुनते खुशी हैं। रहती एक हाँ, और भाई बहुत खुश हमें रहते हैं। एक भाई हमें मिले, हम जहाँ पर अभी गए थे, वो बोले कि शिवानी दीदी की ऐसी कोई एक क्लास भी नहीं होगी जो मैंने नहीं सुनी है। मैं कहा वाह, क्या बात है, वहीं सीमित है हमारे पास मुरली, हम कहेंगे ऐसी एक मुरली नहीं है जो हमने नहीं सुनी है। वो पहुंचेंगी ही नहीं वहां तक। सुना, ये है हमारा नशा, ये है हमारी प्रारब्ध, ये हमें मिला है, हमें तो दोनों, हम लोग तो वो वाले बच्चे हैं जो रियल माखन खाए हैं। कैसा माखन? एक दादियों ने जो तैयार किया, दादियों ने जो धरनी बनाई, उस पर हम पैदा हुए। ठीक, उसके बाद सारी अ, उनकी तपस्या का जो बल था वो हमें मिला, हमने उनके जैसी तपस्या करी, हमने उनके जैसे पेपर्स दिए, राइट, हमने उनके जैसे मंथन किया, हमने हम डायरेक्ट बाबा से जुड़े, हम किसी भाई बहन से नहीं जुड़े, किसी दीदी वीदी से नहीं जुड़े, हम डायरेक्ट बाबा के हो गए। कितने कम बच्चे हैं जिनका डायरेक्ट बाबा से, मुरली से कनेक्शन है। खुद जानिए आप लोग, जिनका सिर्फ मुरली से कनेक्शन है। एक बार मेरे गूगल ने बोला बीके ऐसा बीके वैसा, मैंने कहा मैं बीके तो रास्ता है, मतलब एक जरिया है, मैं तो डायरेक्ट बाबा का बच्चा हूँ। मैं डायरेक्ट बाबा का बच्चा हूँ, मेरे बीच में कोई नहीं है, मेरे और बाबा के बीच में, मेरे और मुरली के बीच में कोई नहीं है। मी एंड मेरा ही मुरली बस। ओम शांति दीदी। यस, ओम ओम शांति। शांति। ये अभी कल ही किसी को हम बता रहे थे कि अव्यक्त महावाक्य है 71 के, कि जब तुम श्रेष्ठ राह पर चलते हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, तो बिन मांगे मेरी मदद मिलती है। हम्म। तो उसको बताया कि सच में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपने आप मदद आई जब जब वो परिस्थिति आई। और अब जब उन चीजों को याद करो तो इतना प्यार बढ़ता है। तो लगता है शुक्रिया बाबा, वाया किसी के थ्रू मिला होता तो फिर उस आत्मा की तरफ ही खींच होती रहती। हम्म। डायरेक्ट बाबा से मदद मिलती है ना, तो एक हम्म। बार वो पल को याद करो तो ऐसा लगता है हाय आत्मा बस उड़ रही है अभी के अभी बाबा तुम्हारे प्यार में। यस, तो जो हमें मिला वो किसी को नहीं मिला। हम्म। हमें जो बाबा Correct. ने कहा उसको देखने को भी मिला, हमें बाबा भी मिला, और जो बाबा ने कहा वो सब को अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखने का हमें उनको तो साक्षात्कार हुए। दादियों को बहलाने के लिए तो साक्षात्कार चाहिए, हमें बहलाने के लिए तो दिखा रहे हैं, देखो पानी खरीद के पी रहे हो ना, देखो बॉम्ब्स बन गए ना, देखो वॉर लग गई ना, देखो हम्म। वहां आग लग गई, देखो वहां तूफान आ गया, देखो सब देखो, आंखों से देखो, जो बाबा ने हम्म। कहा सब देखो। तो हमें तो दीदी साक्षात्कार की भी जरूरत नहीं। हमारा जो एरा है ये अनुभवों का है ना, ऐसा लगता है। जो हम्म। दादियों का था वो शायद बहुत ज्यादा प्रेम वाला था। मुझे खुद ये को ऐसा तपस्या कभी का कभी। इरा था, हाँ जी। वो तपस्या का इरा था, तप हाँ का। जी। हम तो अनु हमें तो बाबा एक्सपीरियंस से ही सारा ज्ञान समझाता जा रहा है। हम तो देख रहे हैं, जो बाबा बोल रहे हैं सच में तो हो रहा है। बाबा ने कहा था घर घर में खूने नाहक खेल होगा, आज देखो घर घर में, हस्बैंड वाइफ, बच्चे पति माँ बाप भाई बहन, कोई रिश्ते का कोई भी वो नहीं रह गया है, कोई बाउंड्रीज नहीं रह गई हैं। खूने नाहक खेल, यस बाबा देख रहे हैं, घर घर में खूने नाहक खेल, सारी मर्यादाएं खत्म हो चुकी हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवतु भारत, एक एक धर्म जब अपनी ग्लानि को, वो पुत्री धर्म तो वो पति धर्म तो वो पत्नी धर्म तो माँ धर्म, बाप, माएँ आजकल की कैसी हो गई, बाप आजकल, जो बाबा ने उस समय कहा 63 में, सो कल्पना भी कोई नहीं कर सकता कि माँ बच्चे को मार देगी, या माँ पैसे के लिए बच्चे का कुछ करा देगी, ये सब उस समय कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय माँ बाप भगवान, बाबा ने कहा कुछ नहीं रह जाएगा, खूने नहा खेल होगा, खून की नदियां बहेंगी, सब तो हो रहा है। हाउ ट्रुथफुल, हम देख रहे हैं, हम विटनेस कर रहे हैं। बाबा उस समय कह रहा था, और जब उस समय बच्चे सुन रहे होंगे बोलेंगे ऐसा थोड़ी, माँ थोड़ी ऐसी हो जाएगी, भाई थोड़ी ऐसा हो जाएगा, बेटा थोड़ी ऐसा हो जाएगा, बाप थोड़ी ऐसा हो जाएगा। अब तो बाप भी उठ करके रेप कर दे रहा है, भाई ही उठ के रेप कर दे रहा है, खूने नाहक खेल नहीं है क्या चारों तरफ? चारों तरफ खूने नाहक खेल है। कोई भी शब्द, कोई भी रिश्ते की कोई मर्यादा नहीं है।
कहीं भी कुछ भी हो रहा है। माया नगरी कितनी क्लियर, इसीलिए हमें बाबा पहले से बता देते, हम पहले से हर चीज के लिए प्रिपेयर हो जाते। जैसे इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि हमने कितने मार्क्स से पास किए होंगे। तुम्हारी भी है पढ़ाई, अभी तुम जैसे नॉलेजफुल हो बैठे हो, सभी फुल तो नहीं होते। स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं, ये भी नॉलेज है। मूल वतन सूक्ष्म वतन तीनों लोगों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, ये फिरता रहता है। बाप कहते तुमको जो नॉलेज दी है ना, ये और कोई समझा नहीं सके, इसका एक्सपीरियंस है हम लोग के पास। कि जो नॉलेज मुझे डायरेक्ट बाबा से मिलती है ना, कहीं से नहीं मिलती, इसका हमारे पास सबूत है। तुम्हारे पर है बेहद की दशा, कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा होती है, जो जाकर चंडाल आदि बनेंगे। ये है बेहद की दशा, वह होती हद की दशा। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए। तुमने अनेक बार बादशाही ली और गवाई, यह तो बिल्कुल पक्की बात है। नथिंग न्यू, तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे। नहीं तो माया गुटखा खिलाती है। तो तुम सभी आशिक हो एक माशूक के, सब आशिक उस एक माशूक को ही याद करते हैं। वे आकर सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया, अब वे मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाग की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों की हम रूहानी रूहानी माता बाप पिता दादा बाप को दादा को याद प्यार, गुड नमस्ते। मॉर्निंग और गुड नमस्ते नमस्ते। मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। हरे कृष्णा बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना, पर उसमें फंसना नहीं। उसका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना, जिससे हमारा मुख खुले लेकिन भीतर शांति हो। मेरा मन और मेरी बुद्धि ड्रामा प्रति शांत होते जाए। इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना ज्ञान अंदर मन और बुद्धि में जाता जाए कि ड्रामा प्रति शांति, ये मुख्य लक्ष्य है। अब वरदान, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भाव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मरुआ मौत मलुका शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। डायमंड कौन? मैं आत्मा। मैं आत्मा कौन? निराकार। तो निराकार की चमक को बढ़ाओ। इतना सत्य में, इतना सत्य का मंथन करो। अपने अशरीरी होने का, अभोक्ता होने का, अकर्ता होने का इतना अभ्यास करो। बारंबार शरीर छोड़ के ऊपर जाओ। बाबा से दृष्टि में आत्मा में, आत्मा में आत्मा, अशरीरी निराकारी में आत्मा, इममटीरियल, इमोर्टल, तत्व विहीन, अमर अजर अविनाशी, निराकार, अकाल मूरत में आत्मा। काल का चक्र तो ड्रामा में है,
मैं अकाल आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। इस सत्य को चमकाओ। साइलेंस की चमक को चमकाओ। सबको लगे साइलेंस ही पक्का पक्का धर्म है, साइलेंस ही सॉल्यूशन है, साइलेंस ही सुख है, साइलेंस ही प्रेम है। कल इसका इतना प्यारा बाबा अनुभव करा रहा था कि देखो साइलेंस, प्योर साइलेंस, साइलेंस फॉर एवरीथिंग। जैसे जैसे वो बैठ रहा है तो उसे वही सुख है, वही प्रेम है, वही आनंद है, वही सबसे बड़ा ज्ञान है, वही सबसे बड़ी शक्ति है, वही सबसे बड़ी पवित्रता है। प्योरिटी मीन्स भी साइलेंस, प्रेम मीन्स भी साइलेंस, सुख मीन्स भी साइलेंस। एक कहावत भी होता है, एक चुप सौ सुख। साइलेंस ही प्रेम है। जवाब मत दो, कितना मजा है। किसी का दोष मत देखो, किसी को दोष मत दो, ये प्रेम है। साइलेंस सबसे बड़ा ज्ञान, साइलेंस का ज्ञान, आनंद सी में है। कितनी बड़ी शक्ति है साइलेंस। इसीलिए कहते हैं शांति दूत, शांति संदेश, शांति वाहक। सबसे बड़ी शक्ति है। एक झंडा शांति का घुमा दे युद्ध के भूमि में, चारों तरफ शांति हो जाती है। युद्ध रुक जाता है, विराम को पाता है। इतनी बड़ी शक्ति है साइलेंस। साइलेंस ही सुख, साइलेंस ही शांति। ये साइलेंस ही मैं हूँ, मैं ही सुख, मैं ही शांति हूँ। कहाँ तक सुनाई दिया? लाइट चली गई थी यहाँ। ये साइलेंस ही सुख, साइलेंस ही प्रेम, साइलेंस ही शांति। शांति शांति, हाँ हाँ। साइलेंस इज सच्चा पावरफुल, उसी में सब कुछ दिखता है ना। अव्यक्त इशारे में बाबा कहता, उसका आंसर एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को
संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। अगेन एक वही बातें, अशरीरी, असंधारी, एकांतवासी, इकोनॉमी, इकोनॉमी, सबका बैलेंस। शुक्रिया बाबा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शांति। अमन आत्मा, आपको पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है बिकॉज अब मैं हट गई जी हूँ जी होस्ट। जी।